आगे बात जरा सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत की खबर दिल्ली से डेवलप हो रही है और दिल्ली से हदबंदी कमीशन यानी परिसीमन कमीशन की रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आ सकती है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लगभग मुकम्मल कर दी है और आने वाले दिनों में रिपोर्ट को एसोसिएट मेंबर्स को सौंप दिया जाएगा। बहुत जल्द एसोसिएट मेंबर्स यानी जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 अरकान पार्लियामेंट और 2 बीजेपी के 5 मेंबर एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर है। कमीशन उनके सामने रिपोर्ट दे सकती है और यह भी याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने से पहले डिप्टी कमिश्नर्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ था और कई लोगों के साथ और पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के साथ भी इनकी इंटरेक्शन हो चुकी है। पहला मौका होगा जब एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए बाकायदा तौर पर रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर होगी और अब माना जा रहा कि जब ये डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरा होगा तो 83 से सीधे 90 सीटों के लिए इंतखाब होगा और जो 24 सीटें 24 सीट्स पीओजेके के लिए रखी गई थी उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले 1.5 से 2 महीनों के दौरान कमीशन एक बार फिर जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है और यह भी याद रखिएगा क्योंकि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की हवाओं के अंदर सियासी गर्माहट और सियासी हलचल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और कई हल्के ये भी कह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो सकते हैं। सीधे चलेंगे श्रीनगर। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है क्योंकि बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि कमीशन रिपोर्ट एसोसिएट मेंबर्स को पहले देगा, उसके बाद अवाम के सामने रखेगा और एक बार फिर जम्मू कश्मीर का भी रुख कर सकता है कमीशन। रूफ, अपडेट कीजिएगा व्यूअर्स को, क्या कुछ पूरी खबर आपके पास है? बिल्कुल इशफाक, देखिए डिलिमिटेशन के हवाले से बात करें तो नजरें इस पे हैं क्योंकि अब काफी वक्त हो गया, यहां पे इलेक्शन की बातें भी हो रही है। अब जब हालात जो ही अब क्योंकि आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद जिस तरह के हालात बने थे, अब जब हालात जो है आहिस्ता आहिस्ता पटरी पे आ रहे हैं तो यहां से आवाज उठ रही है कि अब इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, पॉपुलर गवर्नमेंट का इंतखाब होना चाहिए। तो इसमें एक रुकावट जो है वो डिलिमिटेशन है और डिलिमिटेशन के हवाले से खबरें ये आ रही है कि अब जो रिपोर्ट है वो किसी भी वक्त आने वाले दिनों में वो पहले एसोसिएट मेंबर्स को पेश किया जाएगा, यानी जो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर से जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और भारतीय जनता पार्टी के 2 है, उनके सामने पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद ये जो कमीशन है ये दोबारा से श्रीनगर जम्मू कश्मीर आ सकता है। दिसंबर के आखिर में खबरें आ रही है कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी के पहले हफ्ते में ये यहां पे दोबारा आएंगे और फिर लोगों से दोबारा मिलेंगे क्योंकि पहले भी लोगों के साथ बात हुई है या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के साथ बात हुई है कमीशन के मेंबरान की तरफ से कि कहां पे किस तरह अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तब्दीली जो है वो लाई गई है, इस वजह से दोबारा बात होगी। मगर बड़ी खबर यह है कि क्योंकि अफवाहें काफी टाइम से गश्त कर रही है कि डिलिमिटेशन कंप्लीट हो गया है, अब इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। अब ये खबरें आ रही है कि पहले जो एसोसिएट मेंबर्स है उनको दिया जाएगा और गवर ये भी खबरें आ रही है कि अमरनाथ यात्रा यानी जून से पहले पहले इंतखाबात हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में। इस तरह अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने गुज़श्ता दिनों देखा था कि बीजेपी के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कौल, उन्होंने भी इसका दबे अल्फाज में इशारा दिया था कि देखिए आने वाले दिनों में अब कमीशन अपनी रिपोर्ट दे रहा है और जी बहुत जल्द चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे और फिर उस पर एक हंगामा भी हुआ था कि जनाब डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट कब देगा ये उसे बताना चाहिए, न कि बीजेपी के किसी लीडर से यह बात सुननी चाहिए थी। तो क्या मैं ये मानूं ये जो जरा से दिल्ली से डेवलप खबर हो रही है इसका असर पहले ही जम्मू कश्मीर की सियासत पर है? बिल्कुल बिल्कुल इसका पहले ही असर है क्योंकि ये तो एक तो ये कि जैसे आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स स्टेट जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने पहले ही बात कही थी कि इंतखाबात जल्द से जल्द हो सकते हैं और क्या ये इंतखाबात स्टेटहुड देने से पहले होंगे या स्टेटहुड बाद में दिया जाएगा, इस पर अभी कंफ्यूजन है और इस पर कहीं ना कहीं बातें हो रही है। मगर इंतखाबात होंगे, अब यात्रा से पहले, अमरनाथ यात्रा से पहले इंतखाबात होंगे और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये जो अफवाहें थी अब कहीं ना कहीं इसमें जो है सदाकत जो है दिखाई दे रही है कि अब रिपोर्ट सामने आ सकती है और अब पहले 83 सीटों की बात हो रही थी, अब 90 सीटों पे जम्मू कश्मीर में इंतखाब होगा। तो क्या मैं ये समझूं ये जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद
दिल्ली से कभी श्रीनगर कभी जम्मू जा रहे हैं, एक मशक कर रहे हैं जी, अवाम के साथ मिल रहे हैं, कभी ईद मिलन, कभी होली मिलन, कभी दिवाली मिलन और कभी सीधे अवामी इज्तिमा। और अब हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला भी कमर बस्ता हो गए हैं जी, वो जम्मू के दौरे पर अभी 6 दिन के दौरे पर हैं। इससे पहले हमने महबूबा मुफ्ती को देखा इसी बेल्ट के अंदर काफी दौरे पर थी। और ये माना जा रहा है कि 2019 के बाद इस तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटियां बहुत कम थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये हरारत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अभी उमर अब्दुल्ला जो है वो पीर पंचाल के दौरे पे है, जम्मू सूबे के दौरे पे। पहले महबूबा मुफ्ती गई थी, उसके बाद अल्ताफ बुखारी ने भी 6 दिन का दौरा किया था, गुलाम नबी आजाद वहां से शुरुआत करके अब कश्मीर सूबे में है। आज उन्होंने जिला अनंतनाग का उन्होंने दौरा था उनका। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक के साथ जो राब्ता मुहिम है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अब वो बढ़ना शुरू हो गई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अगरचे कांग्रेस के 2 खीमे जो है वो मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि गुलाम अहमद मीर की सदारत में भी एक खीमा जो है वो पब्लिक के साथ राब्ता मुहिम जो है उसमें बढ़ोतरी कर रहा है, और गुलाम नबी आजाद की सदारत में भी है। मगर हर एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भी बात करें, भारतीय जनता पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अब राब्ता मुहिम जो है लोगों के साथ बढ़ा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा ये भी दे रहा है कि इनको भी अब खबर मिल चुकी है, इनको भी इन्फॉर्म किया गया है कि आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं, जिसके लिए ये तैयारियां जो है वो कहीं ना कहीं शुरू की गई है। बहुत शुक्रिया जी। सर्दी में गर्माहट है और ये गर्माहट सियासत की है।